हे हाय। तो आप सभी को पता होगा कि मैंने भी लोअर पीसीएस का एग्जाम दिया है। तो लोअर पीसीएस एग्जाम देने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि भाई बता दिया जाए कि कितने नंबर आ रहे हैं, मेरे कितने बन रहे हैं। हालांकि आंसर की आ गई तो आपने शायद मिला लिया होगा। तो मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, साथ ही साथ कितना सेफ स्कोर रह सकता है, यानी कि कट ऑफ क्या जा सकते हैं अगर आप इतने नंबर पाते हैं, तो अपने आप को बिल्कुल मानिएगा कि आप सेफ जोन में हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाइएगा। अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या फिर एसएससी रेलवे जैसे बैंकिंग वगैरह की तैयारी भी करते हैं, तो भी आपको टेलीग्राम और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी मेरे द्वारा। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मेरा क्या स्कोर रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, किस तरीके से क्वेश्चन के लेंदी थे या फिर उन्हें कैलकुलेटिव या क्रिटिकल कैसे कह लीजिए, हार्ड थे, सिर्फ आसान थे, क्या क्या चीजें थी, सारी बातें समझते हैं। अगर आप पिट दे रहे हैं 2026 का पिट दे रहे हैं, तो ये वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा भाई किस तरीके से आपका अच्छा स्कोर आ सकता है। मैंने खुद दिया था तो मेरा क्या परसेंटाइल वगैरह है, क्या कुछ है, सारी चीज़ें मैं वीडियो में नहीं बताना चाहता हूँ। लेकिन आप इस वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मैंने स्कोर करा था आउट ऑफ 100 एबव 80। तो आप भी उस तरीके से उस चीज़ों को फॉलो करके कर सकते हैं। पता होगा आपको कि भाई आंसर की अभी जस्ट आज शाम को ही आ रहा है, तो 2-3 घंटे में आंसर की आ गया था आपको शाम को 5-6 बजे। तो लगभग लगभग लोगों ने मिला लिया होगा कि इतना उनका स्कोर आ रहा है। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि कट ऑफ 75 जाएगी, 72 जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए आपने जब मिलाया होगा तो आपको पता चल रहा होगा कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, और उस क्वेश्चन गलत होने में भी आपको पता चलेगा कि अच्छा सिली मिस्टेक्स की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो चलिए मैं अपना रिव्यू बताता हूँ किस तरीके से मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे और कितने मेरे बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। और शायद आपका भी उस तरीके से रहा होगा, तो जरूर जरूर बता दीजिएगा अपना कमेंट बॉक्स में कि भाई मेरा कितना स्कोर बन रहा है। उसके बेसिस पे हम लोग कट ऑफ भी देख लेंगे। हालांकि सेफ स्कोर मैं बताऊंगा आपको लास्ट में ही, तो वीडियो को पूरा भले 2x स्पीड में आप देख लीजिए, पूरा देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपको मिलती रहेंगी जानकारी के रूप में, तो उसे देख लीजिएगा। देखिए मेरा लखनऊ सेंटर गया था, लखनऊ मेरा एग्जाम था, तो मैं भी गया था देने। तो लोअर पीसीएस में हालांकि आपको पता है 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से सेक्शन वाइज सबको पता है भाई। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जीएस सेक्शन से, नहीं बल्कि यूपी जीके से। तो यूपी जीके में अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चन तो थे ही, लेकिन लगभग लगभग उनमें से मैंने 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, जिसमें से 5 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। 13 ऑफ मुझे लगता है कि 13 या 14 नंबर मेरे बन रहे हैं उसमें से। कट पिट के तो वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 13 क्वेश्चन लगभग सही हो रहे हैं। बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में 15 आउट ऑफ 15 मैंने अटेम्प्ट करे थे आई थिंक, और उसमें से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर में भी गलत हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन उसमें सही हो रहे हैं। बात करें डीआई की, तो डीआई जैसे कि आपको पता होगा कि जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं तो वो लोग जानते हैं कि भाई रेलवे और एसएससी मेरा फोकस रहता है। तो डीआई में ऐसा कुछ खास मुझे एहसास नहीं हुआ। तो 10 आउट ऑफ 10 मेरा को नहीं, मुझे ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को ऐसा मिला होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा टफ नहीं था। हाँ एक दो क्वेश्चन क्रिटिकल थे जिनमें कैलकुलेटिव था। वो कैलकुलेशन आपको पता होगा जो 2049 समथिंग करके आया था, नहीं 4921 या 20.45 करके था ऐसा कुछ। तो वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी क्वेश्चन आसान थे, और एक का ऑप्शन ई होगा क्योंकि उसमें 4000 होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी। बात करें हिंदी की, तो हिंदी में भाई साहब 10 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक क्वेश्चन मेरे गलत हो गए टिक करने की वजह से। बाकी ये क्वेश्चन क्षिति वाला आपको भी शायद आपका भी गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनको उसको गलत किया। तो उसका आंसर था नन ऑफ दीज। और लोगों का अहिल्या भी उन्होंने छाट लिया, शारीरिक भी छाट लिया, और उन्होंने एक जो था अधीन भी छाट लिया, लेकिन क्षिति में वो फंस गए कहीं ना कहीं। तो क्षिति की वजह से वो शायद नॉन ऑफ दीज ना लगा पाए, इसकी वजह से वो भी गलत हुआ होगा बहुत सारे लोगों का। तो आउट ऑफ 10 में से 8 क्वेश्चन बन रहे हैं। बात करें जीएस सेक्शन की, जीएस ने मेजर रोल प्ले करा है, और जीएस में जिसका कह लीजिए सिली मिस्टेक्स या गलतियां कम हुई होंगी, वो काफ़ी अच्छा स्कोर करेगा, उससे सेलेक्ट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो मेरे जो जीएस में ओवरऑल क्वेश्चन मैंने, हालांकि मैं 88 क्वेश्चन किया था, तो अगर मैं कहूँ उसमें 2 क्वेश्चन छोड़ूं और 10 क्वेश्चन इधर इधर छोड़ दूं, इसका मतलब कुल मिला के मैंने जो 45 क्वेश्चन था उसमें से जो भी क्वेश्चन करे थे उसमें 10 क्वेश्चन मेरे गलत हुए जीएस सेक्शन में। तो कुल मिला के जो गलत होने मेरे 25 या 27 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। हालांकि 25 मैं लूंगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, क्योंकि जब मैं मिलाया था तो वो मिलाया था कोचिंग के द्वारा। अभी मैं जब मिलाया हूँ तो मिलाया हूँ आंसर की जो ऑफिशियल आई है उसके थ्रू। तो 10 क्वेश्चन उसमें लगभग कुल मिला के 25 क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं। और अगर मैं सबको मोटा मोटा काट पीट के देखूं, तो कुल मिला के जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो मेरे बन रहे हैं स्कोर अप्रॉक्सीमेटली 55 to 56 ऐसा। अब देखिए उसमें चांसेस तो नहीं है कि सिलेक्शन हो पाए, बाकी देखते हैं क्या होता है। आपका क्या स्कोर रहा जरूर बताइएगा। लेकिन
अब देखिए ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन में तो नन ऑफ दीज ऑप्शन उन्होंने दिया है, तो बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्शन लगेगा ही, बट नन ऑफ दीज यानी कि ऑप्शन नहीं देने की वजह से क्या होगा कि वो क्वेश्चन ऑब्जेक्शनल बनाएंगे नहीं लोगों कि बोल देंगे कि नन ऑफ दीज है उसका आंसर। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आयोग कह लीजिए चालाकी करके नन ऑफ दीज डाल दिया है या ऑप्शन ही डाल दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानी भी होती है। और आपको पता होगा कि नन ऑफ दीज आंसर ऑप्शन की वजह से ही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको लगता है हम लोग को अगर ये ऑप्शन ई ना रहे यानी पांचवा ऑप्शन ना रहे तो बहुत सारे क्वेश्चन सही हो सकते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऑप्शन ई की वजह से ही बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। और ये ऑप्शन ई एक ऐसा क्वेश्चन एक ऐसा ऑप्शन बन गया है जिसकी वजह से देखेंगे आप तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। जैसे आपको लगता है चार ऑप्शन में लिमिट तो कर ले जाते हैं, लेकिन पांचवें ऑप्शन में आदमी फंस जाता है और नॉन ऑफ दीज की वजह से वहाँ पे मार खा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं जिनका कह लीजिए। अच्छा, ये जो पेपर आप देखे होंगे तो इस पेपर में करीब करीब 7-8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो मिनिमम मुझे एक से देखने को मिला है जिसका आंसर नन ऑफ दीज है यानी कि ऑप्शन ई है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन ऐसा कुछ मिला नहीं ऐसा, लेकिन टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा, जैसा भी रहेगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी कट ऑफ की बात करें यार तो कट ऑफ जो है लगभग लगभग अगर आप 60 एबव हैं, 60 से 65 के अराउंड अगर आपका नंबर बन रहा है, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नंबर बहुत कम बन रहा है। मैं बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे कमेंट में बताएंगे कि मेरा नंबर 75 बन रहा है, 85 बन रहा है, वो फेक होते हैं, बिल्कुल फेक होते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनका नंबर उनका पहले से ही मार्क्स घटिया आ जाता है या फिर स्कोर खराब हो जाता है, तो अपनी भड़ास निकालने कमेंट बॉक्स पहले आते हैं। तो 75 और 80 जो कह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं होगा। 60 to 65 अगर आपके नंबर बन रहे हैं, अच्छे नंबर हैं, तो बिल्कुल आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो ये कट ऑफ रह सकता है, आई थिंक 75 के अराउंड ही रहेगा और कैटेगरी वाइज ऊपर नीचे जाता रहेगा। बाकी यार अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो तो टेलीग्राम से और चैनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। ऐसे ही बहुत सारी अभी वैकेंसीज आने वाली बीपीओ की, लेखपाल की, तो वो सारी चीज़ें आपको कंटेंट वगैरह मिलती रहेंगी। हाँ, कि फर्दर चीज़ों के लिए आप जुड़े रहिएगा। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए तक मेरे थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलें।